सो फ्रेंड, आज आपको बताना चाहूंगा आइथम के इस KTM 993 टाइमर सीरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो KTM का यानी आइथम ने इसे बनाया हुआ है और ये KTM 993 नाम से जाना जाता है। ये जो टाइमर मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल्स साइक्लिक टाइमर के लिए ज़्यादा फेमस है। जैसे कि लॉन्ड्री मशीन, यानी लॉन्ड्री मशीन में क्या होता है, आपको एक्चुअली जो मोटर्स होता है उसे दो डायरेक्शंस में घुमाना होता है, एक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री मशीन होते हैं उन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इस टाइमर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो आउटपुट्स होते हैं। अगर मैं आपको इसको थोड़ा इन डिटेल्स में बताना चाहूँगा तो आपको यहाँ पे समझ सकता है। आउटपुट 1, आउटपुट 2 और यहाँ पे होल्ड, यानी कोई भी जो हमारा मशीन्स होता है 3 फेज मोटर्स आप कॉन्टैक्टर के माध्यम से, पहला कॉन्टैक्टर आपने अगर RYB उसे दिए हुए तो ऑटोमेटिकली उसके माध्यम से मोटर क्लॉकवाइज घूमेगा, और दूसरे कॉन्टैक्टर को अगर आपने RBY दिए हुए तो अपना मोटर्स ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज घूमे जाएगा। लेकिन मोटर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे थोड़ा क्लॉकवाइज घूमने के बाद में होल्ड करना होता है, देन उसे एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ले जाना होता है। आप जैसे भागते हो तो आप भागते समय स्ट्रेट दौड़ोगे और वापस से पीछे नहीं दौड़ सकते हो, आपको रुकना पड़ेगा, देन आप पीछे दौड़ सकते हो। उसी प्रकार से जो मोटर्स होती है ये प्राइमोर अरेंजमेंट के लिए यूज़ की जाती है। सो दैट्स वाई उन्हें एक्चुअली रियल केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते समय पहले थोड़ा होल्ड देन क्लॉकवाइज, होल्ड देन एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से काम किया जाता है। थोड़ा सा आपको इसके वाले फंक्शंस की के बारे में भी बताता हूँ। तो इसमें एक सेट की दिया हुआ है, देन स्टार्ट एंड रीस्टार्ट, यानी अगर आपको रिसेट के भी इसमें दिए हुए हैं, अगर आपको कोई भी इसे शुरू करना है तो स्टार्ट की दबाने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका मोटर्स को ही घुमाना शुरू कर देगा। अगर आप रीसेट करते हो तो बीच में आप इससे माध्यम से रुका भी सकते हो इमरजेंसी में। ओके, तो इसके थोड़े पिछले टाइप्स के कनेक्शन भी मैं आपको बताता हूँ और देन रियल इसका प्रैक्टिकल्स हम देखते हैं। एक्चुअली ये जो इनका आइथम का जो KTM 993 सीरीज का जो टाइमर है उसको आपको इसमें इन्होंने इनबिल्ट काउंटर भी दिए हुए हैं। आप उसके इनबिल्ट काउंटर्स को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको इसमें का टाइमर ही बता रहा हूँ। सो टाइमर आप थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा। यहाँ पे 10 और 11 नंबर का जो पिन है इन्होंने यल और एन के लिए दिया हुआ है, यानी लाइव और न्यूट्रल अगर आप इसको 90 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट AC का दिया तो टाइमर शुरू हो जाएगा। ओके, सो देन नाउ यहाँ पे इसका 12 नंबर का पिन कुछ काम का नहीं है, उन्होंने उसे खुला छोड़ दिया हुआ है। 13 नंबर का पिन, यानी इसमें आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सो आउटपुट 1 मीन्स यहाँ पे पहला रिले आउटपुट आपको मिल रहा है, यहाँ पे दूसरा रिले आउटपुट आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे इस रिले का कॉमन रहेगा, 14 नंबर पे रिले का कॉमन रहेगा, तो 13 नंबर के उस टर्मिनल का इनो रहेगा, उसी रिले का पे हमें इनो मिल जाएगा। कोई 15 नंबर में हमें यहाँ पे मिल जाएगा ENC कॉन्टैक्ट उस सेम रिले टाइमर का। और ये जो दूसरा जो आउटपुट का जो रिले है उसमें यहाँ पे 17 नंबर का कॉमन रहेगा, 16 नंबर में हमें उस रिले का मिल जाएगा येनो, और 18 नंबर में हम उसका NC भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमें दोनों येनो के ऊपर अगर इसके लैंप लोड्स में आपको दिखाने वाला हूँ, अगर हम इसमें लैंप लोड डालते हैं सो पहला लैंप हमारा पहले शुरू रहेगा, देन नाउ थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा साइकिल्स, और फिर दूसरा लैंप शुरू रहेगा। मीन्स फर्स्ट लैंप इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकेंड लैंप इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप कॉन्टैक्टर के माध्यम से इस टाइमर से आपका रियल लॉन्ड्री का मोटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। जो कॉन्टैक्टर के A1 और A2 दिए होते हैं बस उन्हें ही इस बल की जगह पे आपको लगाना होगा। ऐसे मैंने आपको इसका बैक साइड समझा के बता ही दिया हुआ है। तो फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे आउटपुट 1 का LED लग जाएगा, अगर आउटपुट 1 शुरू है तो। देन नाउ आउटपुट 2 का LED यहाँ पे लगेगा, और होल्ड के लिए भी यहाँ पे एक LED लग जाएगा कि आपका मोटर कितने लिए होल्ड है। आप हावर्स में भी इसे चला सकते हो, मिनट में भी चला सकते हो, और सेकंड में भी। तो इसके फंक्शंस में जाने के लिए आपको जब इसका सप्लाई शुरू करना है तब सेट की पहले ही प्रेस करके रखना है। यहाँ पे जब 6 सेकंड आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप इसके फंक्शंस में जा सकते हो, अदरवाइज नो। आपको फंक्शन में जाना है तो फंक्शन में भी आप जा सकते हो, या फिर अभी इसके फंक्शन ऑलरेडी अगर फैक्ट्री से सेट होके आते हैं तो आप सेट की दबा के छोड़ दीजिएगा, और ऑटोमेटिकली आपको जितने का सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 लगाने हैं वो कर सकते हो। इसमें बेसिकली 3 साइकिल्स होते हैं, साइकिल 1, साइकिल 2 एंड साइकिल 3। तो साइकिल 1 ये जो मोड्स होता है वो ये सिंगल रिले को इसमें ऑपरेट करने के लिए होता है, साइकिल 2 दोनों रिले आपके ऑपरेट कर देगा। लेकिन साइकिल 3 जो है, साइकिल 3 में आपको होल्ड मोड भी मिल जाएगा, यानी पहला रिले आप उसमें सेट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, दूसरा भी रिले को आप सेट टाइम यानी उसका ऑन एंड ऑफ टाइम डिसाइड कर सकते हो, और साथ में ही उनका डिसाइड कर सकते हो होल्ड टाइम। सो दैट्स वाई अगर आपको लॉन्ड्री के लिए इसे इस्तेमाल करना है तो साइकिल 3 में ही इसको इस्तेमाल करना होगा, तो ये ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, अदरवाइज नो। तो चलो अब इसके वाले कनेक्शन डायरेक्टली मैं आपको करवा के दिखाता हूँ,
और आपको इसके सेटिंग्स में भी लेके जाता हूँ। सो टाइमर को पहले हमें लाइव और न्यूट्रल देना होगा, तो ही टाइमर का इनबिल्ट सर्किट शुरू हो सकता है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसके 10 नंबर के पिन को जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है उसको लगाता हूँ मेरा लाइव सप्लाई में यहाँ पे लगा ले रहा हूँ। साथ में ही मैं यहाँ पे इसे न्यूट्रल भी दे रहा हूँ। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे हम इसे लाइव और न्यूट्रल्स लगाते समय एक और ध्यान हमें रखना है कि हमें इसमें जितने भी होल्ड का उपकरण चलाना होगा उतने होल्ड का उपकरण हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्टैक्टर्स लगाने हैं तो कॉन्टैक्टर अगर 230 वोल्ट एसी के होते हैं तो आपको यहाँ पे लाइव देना होगा 14 नंबर के पिन को, और साथ में इसके 17 नंबर के पिन को भी हमें लाइव देना होगा। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे लाइव का एक लिंक डाल देता हूँ। बहुत ईजी है। आपको अगर कोई 12 वोल्ट का उपकरण अगर इस पर चलाना है तो आपको 12 वोल्ट यहाँ पे देना होगा, ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। सो ये 17 नंबर के पिन को मैं इस मेरे वायर को लगाता हूँ। एक 17 नंबर के पिन को हमने यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर लिया है, इसे लूप देना होगा। मैं यहाँ से अभी इसको डायरेक्टली लाइव दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइव देना है। सो दैट्स वाई मैं ये जो वायर्स है इन्हें दोनों को इस प्रकार से ट्विस्टिंग में ला के यहाँ पे लगाता हूँ ताकि यहाँ पे भी लाइव मिल जाए। अभी 17 नंबर के पिन को तो मैंने लाइव दे ही दिया था, अभी 14 नंबर के पिन को मैं लाइव के लिए अरेंजमेंट्स करवा रहा हूँ, और ये वायर मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे मेरे लाइव सप्लाई को। सो इस प्रकार से मैंने इनके रिले 1 को और रिले 2 को यानी आउटपुट 1 और आउटपुट 2 जो इन्होंने यहाँ पे बोले हैं उन आउटपुट 1 और आउटपुट 2 को मैं लेके गया हूँ मेरा कॉमन के लिए लाइव। और ये जो मेरा पहला जो आउटपुट है जो कि मैं लैम्प यहाँ पे लगाने वाला हूँ, सो इसे मैं लगा ले रहा हूँ मेरे इस 13 नंबर के पिन को। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के लिए आपको यहाँ पे A1 और A2 भी आप लगा सकते हो आपके रिले के, या एक लाइटिंग्स आपको डेवलप्स करना है तो लाइटिंग्स डेवलप्स करने के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको बल्ब लोड लगा के दिखा रहा हूँ ताकि हर किसी को ये समझ सके। बहुत इजी है। अगर आपको यहाँ पे आपके लॉन्ड्री के कॉन्टैक्टर्स लगाने हैं तो सपोज नो एक कॉन्टैक्टर से तो कॉन्टैक्ट में से ऐसे दो जो वायर निकलने वाली है A1 और A2 ध्यान में लीजिएगा। सो A1 जो है तो A1 का जो वायर है रेड कलर का वहाँ से निकलने वाला आप यहाँ पे उसको आपके लगा लीजिएगा जो 13 नंबर के पिन को। ओके, और A2 उसका जाने दीजिएगा न्यूट्रल के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे लेके जा रहा हूँ। और साथ में ही जो दूसरा जो मेरा दूसरा कॉन्टैक्टर है उसका भी जो A1 है वो मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे 16 नंबर के पिन्स को, उसका न्यूट्रल्स के लिए दूसरा बचा हुआ वायर्स लेके जाना होगा। ओके, सो इस प्रकार से आप इसे कॉन्टैक्टर भी लगा सकते हो। मैंने कॉन्टैक्टर भी किस प्रकार से इसके साथ में ऑपरेट्स करने हैं वो भी आपको बता ही दिया हुआ है। थोड़ा आपको अगर स्टार डेल्टा टाइमर्स बनाना है तो उसके लिए भी आप इसी से इस्तेमाल में ला सकते हो, क्योंकि इससे साइक्लिक टाइमर ही बनता है, ऐसा नहीं है, आप इसे स्टार डेल्टा टाइमर भी बना सकते हो। तो चलो अभी मेरा ये इसका कनेक्शंस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे आपके सेटिंग पैरामीटर्स में लेके जाता हूँ। बने रहो अंत तक, मैं आपको पूरा बता दूंगा। आप फुल काम कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो भी आपके लिए जरूरी है, आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिशियंस हो या टेक्नीशियंस हो, ऑटोमेशन इंजीनियर करके काम करते हो तो ये मेरे वीडियो जरूर देखते रहेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ये समझ सके। सो मैंने ये सारे कनेक्शंस करवा लिए हैं, और ये जो कनेक्शंस है ये कनेक्शंस अब हमें यहाँ तक सप्लाई आ चुका है। जैसे मैं स्विच प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इस टाइमर को सप्लाई मिल जाएगा, और सप्लाई मिलते ही हम इसके सेट पैरामीटर्स में भी जा सकते हैं। तो किस प्रकार से हमें इसमें होल्ड टाइम, सेट टाइम, वो यानी पहला जो आपको वाला आउटपुट है कितने देर के लिए आपको शुरू करना है, दूसरा आउटपुट कितने देर के लिए आपको शुरू रखना है, ये आप इसमें कर सकते हो। सो इसे ऑन करता हूँ। सो इस प्रकार से अभी यहाँ पे ये टाइमर शुरू हो चुका है। इसमें जस्ट आपको सेट का की प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पे आपको सेट होल्ड टाइम्स आ चुका था। ओके, वापस से आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे सेट 1 आ चुका है। ओके, यहाँ पे मेरा है सेट 2, और मैं इसको सेट करवा रहा हूँ। अगर मुझे ये मैंने अभी इसमें पैरामीटर्स पहले जो डाले हुए थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मैं वापस से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी इसको प्रेस कर दूंगा तो सेट एच यानी होल्ड टाइम आया हुआ है। मैं इसे करता हूँ मेरे हाथ से नियर अबाउट 4 सेकंड के लिए, यानी अभी 4 सेकंड के लिए ये होल्ड रहेगा। ओके, यानी अभी जैसे भी मैं स्टार्ट की दबा दूंगा तो पहले होल्ड आएगा ऑप्शंस, यानी होल्ड्स का डिस्प्ले हमें दिखेगा। देन नाउ ऑटोमेटिकली मतलब जो पहला जो लोड है वो शुरू हो जाएगा जितने सेकंड के लिए हमने उसे सेट किया हुआ है। सो इसे मैं सेट करता हूँ। अभी सेट 1 आ चुका है, तो ये सेट 1 अभी मैंने 60 सेकंड के लिए रखा था, तो मैं इसे लेता हूँ अभी 20 सेकंड के लिए।
तो यहाँ से हम इसे कम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे जो स्टार्ट का जो की है ना उसको अपर डायरेक्शन दिए हुए, इसे नीचे हुए डाउन वाले डायरेक्शन दिए हुए। सो दैट्स वाई हमारा टाइम यहाँ पे कम कम होते जा रहा है। अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो। देखो ओके, समझ आए आपको? 56 भी कर दिया मैंने। ओके, अभी हम धीरे धीरे नीचे नीचे जा रहे हैं। अब मैं इसे करवा रहा हूँ 35 सेकंड के लिए। चलो 35 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। ओके, यानी पहला लो, इसे भी मैं सेट करता हूँ। तो अभी सेट 2 आ चुका है। सेट 2 का भी मैंने 60 रखा था, इसे भी मैं 35 करता हूँ। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हमारा मोटर्स नियर अबाउट 35 सेकंड तक रोटेट होएगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी 35 सेकंड के लिए ये रोटेट होते रहेगा। इसे मैं अभी सेट कर देता हूँ। सो अभी ये सारा इसमें मैंने टाइमिंग्स भरवा दिया है। ओके, जैसे मैं स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे होल्ड टाइमिंग्स पहले नजर आएगा कि होल्ड का भी लैंप यहाँ पे लग चुका था। अब लग चुका है आपका पहला लोड, या फिर उसका पहले आउटपुट का एलईडी भी लग चुका है और वो सेकंड में यहाँ पे भी आपको समझ आएगी सेकंड में है। ओके, यहाँ पे हावर्स, मिनट्स और सेकंड के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने सेकंड में इस टाइमर्स को बना लिया है। ओके, आउटपुट 1 जो है वो नियर अबाउट मेरा 35 सेकंड तक चलते ही रहेगा, यानी मोटर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते रहेगा अगर आपने लगाया है उसके साथ में कॉन्टैक्टर तो। या फिर आपको लैंप्स लगाने हैं, लाइटिंग्स एप्लीकेशन में जाना है तो ये लाइट्स आपका वाला इतनी देर तक रहेगा, देन ऑटोमेटिकली ये रुक जाएगा और 5 सेकंड के लिए रुक जाएगा, वापस से दूसरा लैंप शुरू हो जाएगा। 5 सेकंड्स के लिए भी होल्ड का लैंप लग चुका है, 5 सेकंड तक अभी ये होल्ड ही रहेगा। ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 सेकंड्स ये इसको 35 सेकंड तक शुरू रहेगा, यानी पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका है, देन होल्ड, वापस से दूसरा एक्शन इसमें कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार से मैं आपको इस टाइमर के जो भी रियल डायरेक्टली सेटिंग्स कैसे करने हैं वो बता चुका हूँ। अगर आपको इसके फंक्शन में जाना है तो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन पहले इसका टाइमिंग्स कंप्लीट होने दीजिएगा ताकि आपको समझ सके कि ये सही चल रहा है या नहीं। थोड़ा फंक्शंस की ओर भी मैं आपको इससे में लेके जा रहा हूँ। सो देखो अभी हमारा टाइमिंग्स कंप्लीशंस की ओर बढ़ रहा है। 31, 32, 33, 34, 35, देन होल्ड, वापस से अभी ये पहले डायरेक्शंस में आ जाएगा और इस प्रकार से ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं इसे, यानी साइकिल टाइमर चलते ही रहेगा। अगर आप इसे बीच में रिसेट्स करना चाहोगे तो ये रिसेट्स भी हो जाएगा, यानी रोक दिया मैंने प्रोसेस, मेरा सारा काम हो चुका है, मुझे अभी घर जाना है तो मैं रिसेट्स का की दबा के इसे बंद कर सकता हूँ। अगर मुझे शुरू करना है तो वापस से होल्ड रहेगा पहले 5 सेकंड्स के लिए और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 5 सेकंड 4 सेकंड आपने जितने डाले हैं तो उस प्रकार से चलते रहेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो टाइमर है जो थम वालों का KTH 993 सीरीज का, इसे किस प्रकार से लॉन्ड्री के लिए यूज कर सकते हैं या साइक्लिक टाइमर्स के लिए बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं थोड़े इनके फंक्शन की ओर। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको किस प्रकार से साइक्लिक टाइमर में डेवलप्स करते हैं, उसे किस प्रकार से सेट 1 सेट 2 की वैल्यू और होल्ड टाइमिंग्स की वैल्यू लगाते हैं वो बता दिया है। थोड़ा फंक्शंस की में जाके किस प्रकार से काम किया जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसलिए आपको ये सेट बटन को कंटिन्यूस ऐसा प्रेस करके रखना होगा। या फिर जब 6 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम होना शुरू कर देगा। पहले यहाँ पे 7 सेकंड्स आपको नजर आएंगे, ऑटोमेटिकली ये फंक्शंस में चला जाएगा, ये फिर नाम यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये फिर नाम आ चुका है, मैं साइकिल 3 के लिए इसे सेट करता हूँ, हो चुका है। RN1 यानी आपको ये जो है ये कितने सेकंड्स के लिए से करना है, आपको अभी जो यानी उसका वाला जो टाइमिंग है वो सेकंड में आपको रखना है, क्या उसका टाइमिंग आपको एक्चुअली हावर्स में रखना है तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। सो दैट्स वाई ये देखो अभी मिनट्स में रखना है तो मिनट्स में जा सकते हो, हावर्स में जाना है हावर्स में भी आप जा सकते हो। 99.9 हावर्स हो चुके हैं, तो मैं इसे सेकंड में ही प्रेफर करना चाहूँगा ताकि हमें अच्छी तरह से काम मिल सके, क्योंकि 60 सेकंड्स के ऊपर तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन नहीं होते हैं लॉन्ड्री टाइमर्स के लिए। सो दैट्स वाई मैं इसे सेट करता हूँ। RN2 जो है RN2 भी मैं इसको 999 के लिए ही ले रहा हूँ। ओके, होल्ड यस, होल्ड अगर मैं देता हूँ तो इसमें दिखना चाहिए अप, यानी डायरेक्शंस कैसा होना चाहिए, अप होना चाहिए आपको वाला, तो हो जाएगा। ओके, अभी इसमें आपको फ्रंट रिसेट जो है वो इनेबल और डिसेबल्स के लिए बता रहा है, तो वो भी हमने यस करना है। ये नो बोल दिया मैंने। ओके, से यस बोलते हैं, मेमोरी टेंशन वगैरह हो जाएगा। अब मेरा टाइमर इसमें बन चुका है। ओके, तो मैं इसमें सेट वैल्यू वापस से अभी इसने मुझे डालने को बोला तो मैं इसे करता हूँ 5 सेकंड के लिए। हमें इसे चेंज भी करते आएगा, मैंने फंक्शंस में जाके भी इसके पैरामीटर चेंज कर दिए हैं। 5 सेकंड में भी हमें इसे अभी सेट करते आएगा। सेट 1 अभी जो है साइक्लिक टाइमर्स के लिए ये मेरा कर रहा हूँ मैं 30 करता हूँ। चलो 30 सेकंड्स के लिए, चलो 40 करना है तो 40 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ से हमें अप करना होगा। सेट हो गया है। सेट 2 जो है वो भी मुझे करना है 40, तो 40 में इसने कर दिया है। स्टार्ट जो अप डायरेक्शंस के जो बटन है आप उसको लेके उसे वैल्यू में ले सकते हो। सो लग चुका है अभी आपका टाइमर्स। अब हमें इसे काम में लेने के लिए लगाना होगा सिर्फ स्टार्ट बटन को टच। जैसे मैं स्टार्ट बटन टच करके छोड़ देता हूँ तो 5 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली साइकिल शुरू हो जाएगा। 5 सेकंड के लिए टाइमर होल्ड में पोजीशंस में था। अभी क्लॉकवाइज जो है वो घूमेगा 40 सेकंड के लिए और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा 40 सेकंड के लिए। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का जो एक लैंप है मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाया था ये अभी शुरू हो चुका है।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो क्लॉक है, जो एक्चुअली लैंप है, वो अभी ऑफ ही रहेगा। सो क्लॉकवाइज का लैंप यहाँ पे शुरू है, 40 सेकंड तक वो शुरू रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज का भी अभी थोड़ी देर में 40 सेकंड जैसे कंप्लीट हो जाएगा शुरू हो जाएगा। और ये साइक्लिक टाइमर, तो साइकिल ऐसा चलते रहेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बहुत काम का टाइमर है दोस्तों, बहुत बहुत काम का टाइमर है। इसलिए मैंने आपके ये समझाना यहाँ पे जरूरी समझा, आपके लिए खास वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को। अभी वापस से होल्ड मोड में टाइमर आ चुका है। 5 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली अभी आपका एंटी क्लॉकवाइज का भी डायरेक्शंस के लिए मोटर रोटेट हो सकता है कॉन्टैक्टर के माध्यम से, या आप लैंप लाइटिंग्स बनाते हो तो लाइटिंग्स के लिए भी आपको काम में आ सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में पहले ये लैंप शुरू होना चाहिए 2 मिनट्स के लिए, बाद में 2 मिनट्स के लिए वो लैंप शुरू होना चाहिए। साइक्लिक्स में अगर कोई डांस करता है फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ पे उसके ऊपर का रोशनी कम ज़्यादा करने के लिए भी इस प्रकार के टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से हमने टाइमर अभी आपको कंप्लीट बता दिया है। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 कंप्लीट 40 हो जाने के बाद में वापस से टाइमर होल्ड में चला जाएगा और पहला लैंप फिर से शुरू हो जाएगा और साइकिल्स चलते ही रहेगा। तो डन हो चुका है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो iThumb का 993 टाइमर्स है वो मैं एक मशीन में लगा चुका हूँ। इस मशीन में मैंने उस टाइमर्स को फिट्स कर दिया है। और ये जो टाइमर्स यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैंने एक्चुअली होल्ड मोड के लिए 7 सेकंड सेट कर लिए। जैसे मैं स्टार्ट बटन दबा दूंगा तो आफ्टर 7 सेकंड मेरा जो मशीन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मशीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट्स होते रहेगा नियर अबाउट। इसको मैंने 40 सेकंड तक क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की रोटेशंस का टाइमिंग इसमें फिल करवा दिया है। सो दैट्स वाई 40 सेकंड तक ये जो मशीन से ये क्लॉकवाइज घूमते रहेगा। देखो इस प्रकार से यहाँ पे एक मोटर से वो मोटर इसे घुमा रही है। ये आपको पुली यहाँ पे घूमती हुई नजर दिखाई दे रही होगी। सो ये पुली वो जो आपने जो इधर एक पूरा जो मशीन्स का जो रोटेशंस होने वाला पार्ट देखा था उसे रोटेट्स करवा रही है। 31 सेकंड यहाँ पे हो चुके हैं और नियर अबाउट हमें 5-6 सेकंड रुकना होगा। जैसे ही 40 सेकंड कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये घूमने वाला जो पार्ट है ये रुक जाएगा। यानी लॉन्ड्री मशीन्स अभी रुकने के लिए रेडी है। सो अभी ये लॉन्ड्री मशीन रुक चुका है। नियर अबाउट 7 सेकंड तक ये होल्ड मोड में रहेगा। 7 सेकंड जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली तुरंत ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा होगा और अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है।